तुम्हें ग्रैंड सैल्यूट दिला दूं इसी बात पे। सवाल को देखोगे तो आराम से आ जाएगा। घबरा जाते हो। यू नो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज जस्ट टू फाइट विद द प्रॉब्लम। यू डोंट हैव अ वीक फिजिक्स, यू जस्ट हैव अ फोबिया ऑफ फिजिक्स। ये सच्चाई है। तुम डर थोड़ी लगता है तुम्हें किसी चीज से। अगर सच में देखो तो तुम्हारे पास है ही क्या खोने के लिए। समझ लो तुम्हें फिजिक्स खराब लगती है या तुम्हारी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री खराब है और तुम लड़ते नहीं हो उस चीज से, तो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, तो डे वन पे ही क्विट कर दो। इतनी मेहनत करके भी एंड में उसी अंजाम तक क्यों पहुंचना जो अंजाम आज आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। फाइट कर ले जाओ, क्योंकि फाइट तो करनी ही पड़ेगी। अब मन मार के करोगे ज्यादा गंदा फाइट मारोगे और एकदम चौड़ में घुस जाओगे ना मेरे भाई, छाती चौड़ी करके सीने का जॉन सीना बना के अगर घुस गए, मैं गारंटी कह रहा हूं यू विल डिफीट फिजिक्स, यू विल डिफीट फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस ओनली। कोई बहुत बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल थोड़ी आ जाएगा। और कौन कह रहा है तुम मरते हो परफेक्शन के चक्कर में। 45 में से मैं 45 लेके आऊंगा। व्हेन यू आर गेटिंग अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट जस्ट बाय सॉल्विंग 37 38 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45, व्हाई आर यू फॉलिंग फॉरवर्ड फॉर 45। मैं कह रहा हूं 90 मैं दिला दूंगा भाई। बायोलॉजी के अंदर, पूरी बॉटनी के अंदर, पूरी जूलॉजी के अंदर जितना भी कंटेंट है 90 क्वेश्चन हम कराएंगे। तो तुम्हें जाना ही क्यों है 45 पे परफेक्शन पे। एक आधा छूट रहा है छोड़ दो यार। ये स्मार्ट अप्रोच होता है। यू वांट अ सीट और यू वांट एआईआर फर्स्ट रैंक की मैं तो 720 में से 720 ही एम करूंगा, वो आज सोच लो। ये आपको अभी पता होना चाहिए। ये बाद में माइंडसेट नहीं बनता भाई, ये डे वन पे बनता है। सो यू नीड टू क्रैक द गेम फॉर विच यू हैव टू फाइट, एंड फाइटिंग इज वेरी इजी। बिकॉज मैं एक चीज में बहुत सिंपल तरीके से मानता हूं, दिस इज माई फर्म बिलीफ, इफ एनीथिंग डजंट किल यू इट मेक्स यू स्ट्रांग। और फिजिक्स पढ़ने से मरा तो नहीं आज तक कोई कि भाई फिजिक्स पढ़ते पढ़ते ही खून की पिचकारी निकल गई मुझसे, किसी के नहीं निकली है। तो जब तक डरते रहोगे, सोचोगे फिजिक्स मुझसे ज्यादा बुलंद है, फिजिक्स मुझसे ज्यादा बड़ी है, नहीं क्रैक कर पाओगे। और एक दिन दम लगा के इज्जतदार तरीके से अगर बैठ गए किताब लेकर के, एक दिन सवाल नहीं बनेंगे, 2 दिन सवाल नहीं बनेंगे, 3 दिन नहीं बनेंगे, 5 दिन नहीं बनेंगे, जिद से अगर बैठ गए, क्यों नहीं बनेंगे सोच के देखो। किससे बनते हैं सवाल? जिसके कंसेप्ट अच्छे होते हैं, जिसको फॉर्मूला याद रहते हैं, उसी से तो बनते हैं। कोई बाहर का तो आदमी बना नहीं रहा है बाकी बच्चों के सवाल। कैसे नहीं बनेंगे? सॉल्व द सॉल्व्ड क्वेश्चंस। दिस वाज माय अप्रोच। मेरे पास फिजिक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। व्हेन आई वाज क्रैकिंग टीआईएफआर, व्हेन आई वाज क्रैकिंग जैम, रिसर्च कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेरे पास फिजिक्स पढ़ने का बहुत टाइम नहीं था और ना कोई मेंटोर था। मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था जिनके पास सोल्यूशन अच्छा डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं अगर कहीं फंसा, मैं पीछे जाके अप्रोच चेक करूंगा, अच्छा ये था, इस वजह से नहीं कर पा रहा था। अगली बार आए कोई वैसा सवाल फिर बताता हूं, फिर बता दूंगा भाई। मैं गलती एक ही बार करता हूं, आई नेवर लेट सेम स्नेक बाइट मी ट्वाइस। मैं गधा हूं अगर सेम सांप मेरे को 2 बार काट गया। और ये सिर्फ सवालों के लिए नहीं कह रहा मैं एक बार बेवकूफ बनता हूं इच्छा से, अपनी इच्छा के विरुद्ध। कोई बहुत स्मार्ट होगा, एक बार बना पाएगा, दूसरी बार सेम चीज को आड़े नहीं आने दे सकता मैं। मेरा मेरा बेवकूफपन है फिर वो। एक बार एक सवाल मैंने देख लिया, पीछे सोल्यूशन में जाके ये ऐसे होता है, फिर कोई आसपास का सवाल आए फिर बताता हूं। मिलता जुलता कोई सवाल आए, कुत्ता नहीं बना दिया ना पेपर में, फिर बताना। यही करना होता है, एंड दिस इज ट्रू। इससे भारी एडवाइस आज मैं नहीं दे सकता एक बड़ा भाई होने के नाते। इससे ज्यादा भारी एडवाइस है ही नहीं। एक सवाल कर लिया, कितने अप्रोच बेस्ड सवाल आ जाएंगे बताओ। फिजिक्स में एक चैप्टर में कितने कंसेप्ट है? 20 कंसेप्ट है, 20 कंसेप्ट पे 10 अप्रोच है, 200 अप्रोच है। मैं सारे लगा के देख लूंगा, फिर आए कुछ फिर बताता हूं। फिर नहीं खेल कर दिया ना। स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। उसके अलावा तुम्हें कुछ अपनी मर्जी से करना है तो करते रहो। मेरा दिस इज माय अप्रोच।